ये जल्दी ही अपना जादू दिखाएगा और इसका असर फ्रांस और सेरा के दिलों पे होगा। क्या तुम्हें ये याद है सीसी? हाँ, मैंने बॉडी शो से इसे लिया था। मैं ये पहनना चाहता हूँ ताकि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मेरी कलाई पे बांधो। तुम इसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? क्योंकि जल्दी ही इसकी सगाई ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांस के साथ होने वाली है। जल्दबाजी मत करो, छुरे को दूर रखो। कौन जानता है कि हम जो सोच रहे हैं आखिरकार हमारे हाथ में आ ही जाए। जब सबको पता चलेगा कि फ्रांस ने एक झूठी के लिए सीसी को छोड़ दिया तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा। वहाँ एक जेल है और उसमें एक बूढ़ा आदमी है। वो बहुत दयालु है। वो मेरे साथ खाना बांटता था। एलेक्स, ये जेल कहाँ है? मेक्सिको में किधर है? ओह, एलेक्स को वो नहीं पता। चलो दफा हो जाओ यहाँ से बिल्ले, और दोबारा कभी यहाँ मत आना। हाँ, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। चिंता नहीं करो, मैं ठीक हूँ। ओह मेरा प्यारा नट। हाँ प्यारा नट। हम पहुँच गए हैं। हम पहुँच गए? सीसी यहाँ कैसे? क्या तुम जानते थे कि वो यहाँ आने वाली है? नहीं, मगर शायद वो आए। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। अब तुम्हें मौका मिल जाएगा उसे सब कुछ बताने का और हम दुनिया को अपनी मंगनी का ऐलान कर देंगे। आपको महारानी बुला रही हैं। क्या तुमने देखा? सीसी यहाँ आई है। मुझे बताओ कि क्या हो रहा है। हाँ, काश मैं कुछ कर पाती। बाल बाल बच गया मैं, पर मैं सब कुछ करूंगा अपनी एमिली के लिए। हाँ, हाँ। सुनो माचिया, जब मेरे मालिक का काम खत्म हो जाएगा तो मैं पेरिस वापस चली जाऊंगी। पर अभी तो तुम मेरे साथ हो, खाने का मजा लो। माचिया, क्या तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है? तुम्हें पता है कि मैं आज में जीता हूँ प्यारी एमिली। ठीक है, मैं समझ गई। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं वॉन हार्ट के बिल्ले के साथ सगाई कर लेती। हाँ, वॉन हार्ट के बिल्ले के साथ? मेरी तारीफ करने वाला, जो बहुत अच्छा है। पर मैं भी तो बहुत अच्छा हूँ। मुझे पता है एमिली, मैं सड़क से आया हूँ, पर तुमने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया है। तुमने मेरे जीने का तरीका ही बदल दिया। हाँ, और जैसे ही मैं तुमसे मिला मुझे एहसास हो गया था कि तुम ही मेरी साथी हो, तुम ही। तो हम हमेशा साथ रहेंगे। तुम मेरे साथ पेरिस चलोगे? हाँ? पर तुम तो जानती हो कि मुझे फ्रेंच नहीं आती। मैं जानती हूँ। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देते तुम मेरे साथ पेरिस नहीं आना चाहते? मुझे लगता है हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए। चलो खाते हैं। नहीं माचिया, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहे तो मैं अपना खाना तुम्हारे साथ नहीं बांटूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता एमिली। और शायद यही तुम चाहते हो। ओह एमिली, अब मुझे जाना होगा। अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं तुमसे यहाँ मिलने नहीं आ पाऊंगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ, अरे नहीं, आगे जाओ यहाँ से। अब मुझे भूख लग रही है। क्या आप मुझसे बात करना चाहती थी माँ? हाँ फ्रांस, मैं जानती हूँ कि सीसी आ गई है और मैं चाहती थी कि तुम सबसे पहले उससे मिलो। यही सच है। क्या माँ? ये कहानी मुझे समझ नहीं आ रहा, इस अखबार को पता कैसे चला इन सब बारे में? इसका मतलब सच है? तुम सीसी से प्यार नहीं करते? मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ कौन है वो? सेरा, बैरोनेस की खूबसूरत भतीजी। माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि सब लोग क्या कहेंगे। उन्हें लगेगा कि मैंने सीसी को धोखा दिया। मैं विश्वास के काबिल नहीं हूँ और सेरा भविष्य की महारानी बनने के काबिल नहीं है। मगर माँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं उसे खुद से दूर नहीं भेज सकता। तो क्या ये सच है नट? लुलू कह रही है कि फ्रांस किसी और लड़की से शादी कर रहा है। नट प्लीज, सच छुपाने की कोशिश मत करो। मेरा सच जानना जरूरी है। हाँ? मुझे यही बताया लुलू ने। क्या वो मुझसे ज्यादा सुंदर है? मुझसे ज्यादा अच्छी और प्यारी है?
अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे प्यार करता है अब और मुझसे नहीं। फिलिप, साफ करना बंद करो और मुझे जवाब दो। तुमने सुबह अखबार क्यों छुपाया मुझसे? बताओ। सच कहूँ तो मैं सारे अखबार गायब करना चाहता था पर सफल नहीं हुआ। बचाने के लिए किया? मैं सीसी को बचाना चाहता था। तुमने सीसी के लिए किया? अब मुझे समझ आया। लुडविग, मुझे यहाँ फ्रांस से मिलने आना ही नहीं चाहिए था। हमें चले जाना चाहिए। चलो भी सीसी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही बाहर चलूंगा, वादा रहा। हाँ? मेरा मतलब हम सब साथ में रहेंगे। चलो चलते हैं। सीसी, लुडविग, स्वागत है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सलामत हो। फ्रांस, क्या तुम ठीक हो? ओह, मुझे माफ करना। जब तुम्हारा जहाज डूबने की खबर मिली तो मैं बहुत घबरा गया था। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे तुम दोनों की कितनी चिंता हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर अब तुम दोनों ठीक हो, स्वस्थ हो, और इससे बड़ी खुशी की बात कोई है ही नहीं। अब मैं चलता हूँ यहाँ से, तुम दोनों बात करो। सीसी, मुझे तुम्हारा खत मिला और अखबार भी पढ़ा। माफ करना अखबार के लिए। कसम खाता हूँ मैं ऐसा कोई ऐलान करना ही नहीं चाहता था बिना तुमसे बात करे। हाँ, मैं समझती हूँ। माफ करना हम यहाँ दोबारा मिले। ये जगह हमारी यादों से बहुत जुड़ी है, याद है ना सीसी? चलो सबको दिखाते हैं। फ्रांस, अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी याददाश्त वापस आई? हाँ, तुमने कर दिखाया सीसी। अब मुझे सब कुछ याद है सीसी। ओह फ्रांस, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन इससे हमारे बीच की चीजें नहीं बदलेंगी ना? सीसी, आखिरी चीज जो मैं करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुँचाऊँ, खास करके तब जब मुझे याद आ गया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ हमारी पहली मुलाकात से। भले ही मेरा दिल किसी और लड़की के लिए हो गया है, लेकिन फिर भी मेरा एक हिस्सा तुम्हारे लिए हमेशा रहेगा, हमेशा। ओ फ्रांस। सेरा। तुम जरूर सीसी हो। सीसी, ये सेरा है। मिलकर अच्छा लगा। मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। हाँ जरूर, हम समझ सकते हैं। तुम अभी दुर्घटना से आई हो। क्या तुमने उससे बात की? हाँ, मैंने बात की। बहुत अच्छे। क्या तुम्हें विश्वास हो रहा था उसने क्या किया? हम जान पर खेल कर यहाँ आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने कहा उसका एक हिस्सा सारी जिंदगी मुझसे प्यार करेगा, और उसने वो ब्रेसलेट भी पहन रखा था जो मैंने उसे दिया था, लेकिन फिर भी वो सारा से शादी करेगा। सीसी, सबकी कुछ वजह जरूर होगी। बिल्कुल है, वो सारा से प्यार करता है। हाँ, क्या तुमने वो सुना? बिल्ली की आवाज है और शायद वो रो रही है। वो नहीं वहाँ, मुझे बिल्लियाँ पसंद नहीं। ये तो एमिली है, अगस्त की बिल्ली, वही बावर्ची जिसको सेरा ने अपनी और फ्रांस की मंगनी में बुलाया था। याद है तुम्हें? क्या? मैं और नहीं रुकने वाला। पर उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। चलो देखते वो उदास क्यों है। ओह, माफ करना, सीसी ने जो कहा मैंने सब सुन लिया, और मैं प्यार को अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, बस इसलिए रोना आ गया। समस्या सुलझ गई। एमिली को माचिया चाहिए खुश रहने के लिए। एमिली माचिया को खोना नहीं चाहती, लेकिन वो चाहती है कि वो खुद ये फैसला ले कि जब वो वियना से वापस पेरिस जाएगी तो माचिया उसके साथ जाएगा या नहीं। वो ऐसा कैसे करेगी? जलन से। वो कहेगी कि वो काउंटेस वॉन हार्ट में एक बिल्ली से मिलने जा रही है। वो क्या सोचता है? वैसे काउंटेस वॉन हार्ट में कोई बिल्ला है ही नहीं। मैं समझ गया। ओह, देखो माची आ गया। एमिली, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। तुम्हें क्या चाहिए मछिया? अब ज्यादा वक्त नहीं। मुझे काउंटेस वॉन हार्ट के बिल्ली को अकेले छोड़कर आना पड़ा है, और ये अच्छी बात नहीं है। वो मेरा इंतजार कर रहा है। तुम उसकी चिंता क्यों करती हो? क्योंकि वो मेरा ख्याल रखता है और मुझसे प्यार भी करता है। मैं भी तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। ऐसा है तो तुम मेरे साथ पेरिस चलो, वरना मुझे उस वॉन हार्ट के बिल्ली के साथ जाना पड़ेगा। आखिरकार वक्त आ ही गया है ना? ओ सीसी, कितने दिनों बाद तुम्हें देखा।
देरी से आने के लिए माफी चाहती हूँ आंटी। मेरी तरफ देखो सीसी, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? बात क्या है? आप तो सब जानती ही होंगी ना। ओह फ्रांस, तुम तो ये बात जानती ही थी, आज नहीं तो कल ये होना ही था। तुम महारानी बनने लायक नहीं थी। सच कहूँ तो ये बस आपकी ही राय थी। तो इस बात को समझ लो कि मैं कितनी सही थी। पर मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। मुझे तुम्हारे रिश्ते को बचाना है सीसी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम किसी तरह की फिक्र मत करो। सीसी, हिलरी, मैं माफी चाहूंगी सीसी। सेरा मेरी कजन है और वो मेरी एक अच्छी रिश्तेदार भी है, पर उसने जो कुछ भी किया मैं उसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं ये भी याद रखूंगी जो उसने तुमसे बदतमीजी की। कोई बात नहीं हिलरी। सीसी, क्या तुम्हारा मन खराब है? मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, शुक्रिया। मैं यहाँ रुककर अपने प्यार को दूर जाते नहीं देखना चाहती। मैं उसे वापस पाकर ही रहूंगी। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। लगता है तुमने फैसला कर लिया। तो क्या तुम तैयार हो फ्रांस का दिल वापस जीतने के लिए? तो बताओ क्या सोचा है तुमने? जैसा आमली ने कहा, प्यार में जीतना है तो उसे जला कर जीतो। तो क्या तुम एक बिल्ली से सलाह ले रही हो? हाँ, अगर सलाह अच्छी है तो क्यों नहीं। हाँ, वो आ रहे हैं, चलो मुझसे बात करो। वैसे तुम्हें पता है ना फ्रांस का भाई कार्लो मैक्सिको में है। तो मैंने उसे खत लिखा कि वो वहाँ की सारी जेलों में देखे कि कहीं मेरा दोस्त एरसोमर उनमें तो नहीं है। क्या बात कर रहे हो? क्या कर रही हो सीसी? मेरी तरह हंसो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, लुडविग मुझे बहुत हंसा रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े मजाकिया हो लुडविग। मुझे भी नहीं पता था फ्रांस। ओह, तुम दोनों हमारे साथ सैर पे क्यों नहीं चलते? लुडविग और भी मजाकिया बातें करेगा। हाँ, 4 घंटे वाली सैर पे। 4 घंटों की सैर अच्छा है। नहीं, मुझे उससे बात करनी ही होगी। दुर्भाग्य से मुझे प्यार का दर्द महसूस हो रहा है और मेरी योजना भी काम नहीं कर रही है। तुम कहाँ हो माचिया? एमिली, हाँ? आखिर तुम आ गए। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ, पर जल्दी, मुझे बिल्ली से मिलने जाना है। वॉन हार्ट के बिल्ले से, मुझे पता है। पर मुझे कहना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ एमिली, सच में। पर तुम तो मुझसे प्यार नहीं करते। लेकिन मेरी बात तो सुन लो एमिली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। वॉन हार्ट का बिल्ला तुम्हें शायद खुश रखता हो। चलो ये बात मैंने मान ली, पर मैं तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ, हमेशा। माचिया, लुडविग, चलो अब कुछ और बात करो। मुझे नहीं पता मैं और क्या बोलूं। तो कोई भी पहाड़ा पढ़ो। 6 1 होता है 6 और 6 2 होता है 12। हाँ, हाँ? ओह लुडविग, तुम बहुत मजाकिया हो। तुम्हें नहीं लगता कि सीसी सब कुछ भुला चुकी है? हाँ सेरा, शायद। अच्छा है, अब हम अपनी मंगनी के जश्न का ऐलान कर सकते हैं। क्या कलाई में चोट लगी है? हाँ सेरा, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि मैं सीसी को ये वापस कर दूं। लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं। ये तो बहुत ज्यादा कसा हुआ है फ्रांस। रुको, ये चाकू लो, इससे काटो तुम। काट दोगे? अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने सोचा था, अखरोट का जादू इस ब्रेसलेट में है। अब ये हमें मिल जाएगा। मुझे लगता है फ्रांस, तुम्हें ये ब्रेसलेट फिलहाल अपने पास ही रखना चाहिए। हाँ, मगर क्यों? क्योंकि इसे देखकर तुम्हें सीसी की याद आएगी। आखिर वो तुम्हारी कजिन है, हमेशा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनेगी। तुम्हें उसकी याद तो आएगी ही। वाह, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे सेरा। मैं सीसी से पूछता हूँ, अगर उसे कोई एतराज नहीं तो। ओह फ्रांस, तुम कितने बेवकूफ हो। सीसी, क्या मैं कुछ देर तुमसे बात कर सकता हूँ? हाँ? मैं सेरा से बात करने जा रहा हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। क्या तुम्हें कोई एतराज है अगर तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट अगर मैं अपनी कलाई पर पहनूं तो? हाँ सीसी?
अपनी दोस्ती की निशानी समझकर। अगर सेरा को मंजूर हो मुझे कोई परेशानी नहीं। अरे नहीं, उसे कोई एतराज नहीं। पहले तुमसे जला करती थी, मगर जब उसे एहसास हुआ कि तुम बहुत अच्छा करती हो मेरे लिए, उसे कोई एतराज नहीं। तुम मुझे किसी और के साथ खुश देखकर भी खुश हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था सीसी, मगर अब मैं चाहता हूँ कि तुम बस खुश रहो। और मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें लुडविग जैसा इंसान मिला जो तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेगा और जिससे तुम्हें हंसाना भी आता है। योजना काम नहीं की, बेचारी सीसी। ज्यादा ही हंस गए। फ्रांस मुझे बताओ, क्या तुम खुश हो? सेरा तुम्हें खुश रखती है? हाँ? फ्रांस, हमें जरूरी काम से जाना है। क्या तुम भूल गए हो फ्रांस? सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा है। अब बस मुझे फ्रांस की बेइज्जती का इंतजार है। जब सभी लोग उससे ताज छीन लेंगे तो मुझे यहाँ की महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। माचिया, तुम कहाँ हो? हाँ? आखिरकार तुम हो कहाँ माचिया? हाँ? ये उसके पैरों के निशान लग रहे हैं। लगता वो वहाँ है। माचिया! 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 एमिली! निशान जमी हुई झील में गए हैं तो माचिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जिंदा हो। एमिली, एमिली! माचिया, मैं यहाँ हूँ। एमिली संभल के! मुझे माफ कर दो माचिया, मैंने जिस बिल्ली का जिक्र किया था ऐसा कोई बिल्ला नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पहले ये बताओ तुम मेरे साथ पेरिस आओगे या नहीं? वो सब बातें बाद में करना है एमिली, अभी मुझे तुम्हें बचाना है। मैं किसी को बुला के लाता हूँ अभी। ये मेन्यू मैंने शेफ से बात करके सबकी पसंद के हिसाब से बनाया है। ये बहुत ज्यादा है। तुम्हें लगता है ये ज्यादा है, लेकिन हमारे मेहमान भी तो ज्यादा होंगे। पहले ये तो पता कर लिया जाए कि हमारे घर कितने मेहमान आने वाले हैं। ओह हाँ, पर हम पूरी दुनिया को बुलाएंगे। फिर हमारे पास इतना खाना नहीं बचेगा। यकीन नहीं आता मैंने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी। ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? मैं चाहती थी कि फ्रांस को जलन हो, जबकि उसे तो मेरी खुशी की इतनी परवाह है कि उसके बिना भी खुश रहूं। हाँ जरूर, ऐसे उसे बुरा नहीं लगेगा तुमसे सारी चीजें खत्म करने में सेरा के लिए। लुडविग, लेकिन वो सही में ये चाहता है कि मैं खुश रहूं। लेकिन तुम क्या चाहती हो सीसी? बोलो। सच कहूँ तो इस वक्त मैं भी उसी की ही खुशी चाहती हूँ लुडविग। लेकिन तुमने जब उससे पूछा कि क्या वो सेरा के साथ खुश है तो उसने जवाब नहीं दिया था, है ना? वो जवाब दे नहीं पाया क्योंकि कोई बीच में आ गया। ये मछली सीधी रशिया से आती है। तुमने बिना पकाए खाया? पका के ही खाएंगे। कैसी बातें कर रहे हो? ये बिल्ली चाहती क्या है? शायद इसे भूख लगी है। फ्रांस, ये मेहमानों के लिए है, बिल्ली के लिए नहीं, समझे? फिर ये आशा करते हैं कि उन्हें हमारा खाना पसंद आएगा। क्या हुआ तुम्हें मेरे दोस्त? हाँ, मुझे ऐसा करना पसंद नहीं, पर मुझे ये करना होगा। फ्रांस, उसे पकड़ो, वो हमारी मछली ले गई, उसे वापस लाओ। वो फ्रांस है ना, बिल्ली का पीछा कर रहा है। लुलू कह रही है वो माचिया है जिससे एमिली प्यार करती है। चलो देखते हैं क्या हुआ। तुम नहीं आओगे लुडविग? नहीं, मैं चाहता हूँ तुम फ्रांस के साथ अकेली जाओ और ये जानो कि क्या वो सच में सेरा के साथ खुश है। एमिली, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, पानी में। मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रही हूँ माचिया, ठंड से मेरे पैर जम गए हैं। मुझे बचाओ। तो यहाँ हो तुम? हाँ हाँ, तो इसी वजह से तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारा पीछा करूँ? हाँ फ्रांस, हाँ? क्या हुआ? मैंने तुम्हें बिल्ली का पीछा करते हुए देखा। वहाँ तालाब में बिल्ली फंसी हुई है। वो तो अमिली है, वो हमारे फ्रेंच शेफ की बिल्ली है। सीसी, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम बर्फीले पानी में गई तो तुम मर जाओगी। हम इसके सहारे बिल्ली को बचा सकते हैं। लेकिन वो तो
आवाज भी नहीं कर रही। उम्मीद है कि वो ठीक हो। कुछ करो फ्रांस। पकड़ लिया मैंने। ये बिल्कुल सुरक्षित है। ये तो अकड़ गई है, हिल भी नहीं रही। उठाओ उसे। सीसी, वो कंगन ये चमकने लग गया है। हाँ, हम इसे शायद बचा सकते हैं। ऐ कंगन की शक्तियों, मैं आदेश देती हूँ कि एमिली को ठीक कर दो और वो हमेशा स्वस्थ रहे। हमने कर दिखाया सीसी। एमिली, तुम ठीक हो? माचिया, तुमने मुझे बचा लिया। वो खुश लग रहे हैं। फ्रांस, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या सेरा तुम्हें खुश रखती है? मुझे नहीं पता सीसी। इतना जानता हूँ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मेसी और ऑगस्ट जानते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई है। क्यों ना तुम हमारे साथ पेरिस चलो, अगर तुम आना चाहते हो तो। मैं बिल्कुल आना चाहता हूँ एमिली। और तुम्हें फ्रेंच भी सीखनी होगी। तुम सिखा देना। खाना तुम दोनों के लिए सीधे महाराज ने भिजवाया है। चलो साथ में खाते हैं। मुझे सच सच बताओ बैरोनेस, क्या तुम जानती हो मेरे बेटे और तुम्हारी भतीजी के बीच में आखिर चल क्या रहा है? जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे सब कुछ पता था और मुझे नहीं पता कि मैं उससे कैसे कहूँ कि वो आपसे माफी मांगे। मैं आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आज ही उसे वापस भेज दूंगी, अगर आप चाहें तो। बेवकूफ औरत, कोई जरूरत नहीं, तुम जा सकती हो। इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? बस बहुत हुआ दोस्तों, अब फ्रांस वापस नहीं आएगा। चुप हो जाओ सीसी। मेरे पास एक रुमाल तक नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं ऑस्ट्रिया की महारानी नहीं बनने वाली। ये लो, आंसू पोंछ लो। आपके लिए संदेश है। शुक्रिया इस रुमाल के लिए। फ्रांस सेरा को प्यार नहीं करता, वो तो एक जादू का शिकार हुआ है। अगर तुम उसे पाना चाहती हो तो तुम्हें पता है कि क्या करना है।